के शरीर में, मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में ये तीनों गुण बनते बिगड़ते रहते। इसको गुणोदय कहा गया। कभी सतोगुण बढ़ा, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। जब सतोगुण बढ़ता है तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान पैदा होता है। रजसो लोभ एव च, रजोगुण बढ़ता है तो लोभ पैदा होता है। अब प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। प्रमाद मोह अंधकार, अज्ञान माने अंधकार, ये सब तमोगुण बढ़ते हैं। तो प्रयत्न ये करना चाहिए कि हर समय ज्ञान की वृद्धि होवे, ज्ञानोदय हो। उसके लिए सतोगुण का बढ़ना जरूरी है, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ही ज्ञान पैदा होता है। अब सतोगुण कैसे बढ़े, तो उसके उपाय हैं 10। आगमो अपः प्रजादेश, कालः कर्म च जन्म च, ध्यानन मंत्रोत्थ संस्कारो, दर्शयते गुण हेतवा। आगम माने वैसा शास्त्र पढ़ा जाए, लिटरेचर जो सतोगुण पैदा कर दे। अपह माने वैसा ही भोजन किया जाए, अन्न पानी। पानी में शुद्ध अन्न, सात्विक अन्न, प्रजा माने वैसे लोगों का संग किया जाए, सज्जन पुरुषों का। देश माने ऐसे स्थान पर बैठा जाए जहाँ की सात्विक वातावरण हो। काला माने ऐसे समय में जैसे कहीं उत्सव है, यज्ञ है, शुभ कर्म है। कर्म माने वैसे कर्म किया जाए। जन्म माने पैदा होना, ऐसे परिवार में जन्म हो गए। या जन्म का मतलब होता है दीक्षा, सात्विक, उसको भी जन्म माना गया है। कालः कर्म च जन्म च, ध्यान माने ऐसा ही ध्यान किया जाए, मन से याद किया जाए अच्छी चीजों को। मंत्र माने भगवान नाम आदि। और 10वीं चीज है संस्कार। इन 9 चीजें 10वां संस्कार बनाएंगी। जो सात्विक होगा और उससे ज्ञान ही ज्ञान पैदा हो जाएगा। एक भी चीज गड़बड़ होगी तो नुकसान करती है। गलत आदमी का एक क्षण का संग
विनाश कर देता है। अच्छे आदमी का एक क्षण का सत्संग मोक्ष देता है, ज्ञान देता है। इसलिए अब ऐसे बच्चे हैं, इनको भांग देखा गया है, आदत पड़ जाती है, बीड़ी सिगरेट, तो एक क्षण का संग होता है और वो इनको तामस बना देता है, नशे की आदत दे देता है। एक आदमी का संग थोड़ी देर का इनको एकदम राजस बना देता है। शहरों में तो और बड़ी बड़ी बीमारी चल पड़ी है, ड्रग कहते हैं उसको। हमने सुना है, देखा तो नहीं है। ड्रग की आदत पड़ जाती है और वो जीवन का नाश कर देती है। वो क्यों? थोड़ी देर के लिए संग मिला किसी ड्रग वाले का, उसने आदत डाल दिया। हमने देखा है गांवों में जो हुक्का पीता है हुक्का जला करके फ्री हुक्का देता है, आओ भाई एक घूंट तुम भी मार लो, हम तो मर ही रहे हैं, तुम भी मरो। पैसा नहीं लेता है, अपनी गांठ से तम्बाकू लगाता है और अपनी तरफ से पिलाता है। ऐसे बीड़ी सिगरेट वाले होते हैं, प्यार करते हैं तो फ्री एक सिगरेट दे देंगे, एक बीड़ी दे देंगे और वो उसको प्रेम समझते हैं लोग। जहर पिला रहा है और प्रेम से पिला रहा है। इसलिए एक क्षण का दुस्संग जीवन का नाश कर देता है। एक क्षण का सत्संग कल्याण कर देता है। अब जैसे ये बता रहे हैं, ब्रजराज किन के पास फोन आया रात को दिल्ली से, बोले ऐसा सत्संग आज तक नहीं हुआ। ब्रजवासी पहुंच गए, मुरली, श्री जी और भानु, और रात भर कीर्तन हुआ और कृष्ण रंग में सारा परिवार रंग गया। तो ये सत्संग की महिमा है। एक रात भगवान नाम में गुजर गई। और उसी जगह हमारे मान मंदिर में अंधकार है। वो बच्चों को
पीटा किसी ने, संत ने, वहां से हटा दिया गया बच्चों को, तो चिढ़ गए, उनके कपड़े वपड़े बंद कर लिए, ताले में नहीं दिए, पुस्तक पुस्तक बंद कर लिया, नहीं दिया। हमने भी सुना तो बड़ा आश्चर्य लगा कि हम साधु होकर के आपस में इतना राग द्वेष करें, उसका दंड बच्चे भोगें। ये क्या माया है। हमसे और लोगों को शुद्ध व्यवहार, राग द्वेष छोड़ना सीखना चाहिए। हम तो कुछ नहीं बोले, एक छोटी सी लड़की बोले चलो ताला तोड़ दें, हमें पता नहीं, हम चले आए नीचे, तो पता पड़ा जब ये लोग पहुंची ताला तोड़ने, तो ताली अपने आप किसी ने दे दिया, तोड़ना नहीं पड़ा। और उस सब कपड़े वपड़े छूट गए, जो पुस्तक पुस्तक बंद थी जेल में। तो खुद मुक्त भय और मुक्त करा दिया लोगों को। छोटे छोटे बच्चों ने संतों को मुक्त कर दिया। ये सुनकर के हमें बड़ा आश्चर्य आया कि संत लोग बच्चों को मुक्त करते हैं, बच्चे लोग संतों को मुक्त करते हैं। ये सब माया का खेल है। हम लोग संत बन करके भी और विनाश रूप बन जाते हैं आपस के राग द्वेष से, और उसका असर बुरा होता है। अब वो संत जो दूसरे थे वो गए अपनी शरण जी के पास, क्योंकि आजकल ये संतों बच्चों को रखे हुए हैं, उनको ज्ञान दिया कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते, ये सब पराए हैं। यानी भेद नीति से इनमें भेद पैदा हो जाए, फूट पैदा हो जाए। ऐसा जो व्यवहार है दिखाता है कि हम स्वयं द्वेष करते हैं या द्वेष सिखाते हैं, समाज को सिखाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। यद्यपि ये बातें चल नहीं पाती हैं। कैसे चलेंगी जहां पर दिन रात सत्संग है, और ऐसा सत्संग है कि छोटे छोटे बच्चे भी ताला तोड़ते हैं, तुमको मुक्त करते हैं, इस अज्ञान के अंधकार से निकलो, तुम संत बन गए हो, और ये सब क्या करते हो। तो इसलिए हम सोच रहे कि ताला ये बच्चे तोड़ेंगे, समझेंगे बाबा ने भेजा है, हमसे बैर करेंगे। लेकिन वो ऐसा मौका ही नहीं मिला। खुद इनको तालीम मिल गई, इनका समूह देखा, देख लिया ये तो तोड़ के ही हटेंगे। तो इसलिए
संग बहुत समझ बूझ के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे के बहकाने से हम भी राग द्वेष में फंसे, निंदा में बहक जाएं। क्योंकि जो व्यक्ति निंदा कर रहा है वो स्वयं तो नष्ट हो चुका है, और निंदा करने का मतलब है कि दूसरों को नष्ट करना। वो चाहता है हमारी तरह सब लोग हो जाएं। द्वेष सिखाने वाला तो गुरु भी हो तो छोड़ देना चाहिए। वैष्णव द्वेषी गुरु रूपी त्याज्य। जीव गोस्वामी ने लिखा है, अपना गुरु भी हो, द्वेष सिखावे तो उसको छोड़ दो। जो द्वेष सिखाता है वो निश्चित रूप से विनाशक है, और उसका तो उसकी हवा लगना भी बुरी है। इसलिए एक क्षण का कुसंग जीव को विनष्ट कर देता है, और एक क्षण का सत्संग उठा देता है। समझ बूझ करके दूसरे की शिक्षा लेनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, और नहीं तो पार्वती जी ने ठीक कहा, जो व्यर्थ में निंदा कर रहा है, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी तहां जहा असमर ज्यादा, काटिए तासु जीभ जो बसाई। उसको पटक करके उसकी जीभ को काट डालो, क्योंकि उस जीभ से हजारों का नुकसान करेगा, बहुतों को निंदा करेगा, सिखाएगा। काटिए तासु जीभ जो बसाई। अगर जीभ नहीं काट सकते हो तो श्रवण मूंदी न तू चली पर आई, कान बंद करके भाग जाओ वहां से, जिससे वो विकार तुम्हारे भीतर ना आवे। नहीं तो भक्त से द्रोह करने का फल जन्म जन्म तक भोगना पड़ता है। दुर्वासा जी को भोगना पड़ा, शंकर के अवतार हैं। 1 साल तक चक्र उनके पीछे दौड़ता रहा और जलते भागते रहे। जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक ते जरही। भगवान के क्रोध रूपी अग्नि से जलना पड़ता है। यह महिमा जानहि दुर्वासा, लोको वेद विदित इतिहासा। लोक में भी और वेद में भी बात लिखी गई है, इतिहास बन गया। 1 साल तक भागते रहे, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, और चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। तो इसलिए ये सबसे बड़ा बुरा रोग है। जो द्वेषाग्नि से जल रहा है दूसरे को भी जलाता है। हम भी द्वेष में अग्नि में जल रहे हैं, तुम भी जलो। और इस अग्नि का कोई उपाय नहीं है बचने का, ये तो जला ही डालती है। भागवत में लिखा है, और तो क्या, आयु, उम्र,
श्री कल्याण की जितनी चीजें हैं, 10 चीजें हैं, वो सब जल जाते हैं भक्त द्रोह से। शांति जल जाती है, चित्त में शांति नहीं रहती है, अशांति रहती है, भीतर आग जलती रहती है। और वो जैसे बिच्छू ने डंक मारा, बिच्छू को जहर चढ़ा तो चिल्लाता है, सर्प ने काट लिया तो उसका नशा जहर चढ़ता है। वैसे ही गोसाई जी लिखे हैं रामायण में कि अनल अहिताता, ये जो दुस्संग है, ये आग है, बच्छ बिच्छू का जहर है, अहि मने सर्प का जहर है। इन सब विषों से बचना चाहिए था। ये विषम विषय है भक्तापराध। विषम विष की अग्नि से बचना चाहिए, नहीं तो इसमें जलना पड़ता है। जय श्री राधे। राधे गोपाला जय नंद लाला, 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 भानुसुता अति भोरी बाला, भानुसुता अति भोरी बाला, भानुसुता अति भोरी बाला, भानुसुता अति भोरी बाला, वृंदावन वासी मन हर ग्वाला, 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 राधे गोपाला जय नंद लाला, 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 जय नंद लाला जय गोपाला, 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 राधे गोपाला जय नंद लाला, 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 जय नंद लाला जय गोपाला, 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 राधे गोपाला जय
नंद लाला राधे गोपाला जय नंद लाला राधे गोपाला जय नंद लाला राधे गोपाला जय नंद लाला